हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ये दोनों अप्रोचेस हमारे इकोनॉमिक एनालिसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनके थ्रू हम समझते हैं कि इकोनॉमी में रिसोर्सेज का एलोकेशन कैसे होता है और कौन से डिसीजंस एफिशिएंट हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, व्हाट इज एनालिसिस, मतलब क्या है, इसका मतलब होता है, अभी बताता हूँ। डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स उस अप्रोच को कहते हैं जो इकोनॉमी में होने वाले फिनोमेना को ऑब्जेक्टिवली, फैक्चुअल और टेस्टेबल तरीके से एनालाइज करता है। यानी ये डिस्क्राइब करता है कि इकोनॉमी कैसे फंक्शन करती है विदाउट एनी बायस और वैल्यू जजमेंट्स। इसमें वैल्यू जजमेंट्स और बायसनेस नहीं होता है। की पॉइंट्स क्या है इसमें? ऑब्जेक्टिव एनालिसिस है, जैसे इसमें हम फैक्ट्स और डेटा के बेसिस पर इकोनॉमिक इश्यूज को समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा क्या है? टेस्टेबिलिटी, जो भी थ्योरीज या हाइपोथेसिस बनाई जाती है उनको ऑब्जर्व करके और वेरीफाई किया जाता है। एग्जाम्पल, अगर हम कह रहे हैं कि प्राइस इंक्रीज से डिमांड डिक्रीज होती है, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से टेस्ट की जा सकती। कनेक्शन विद सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, जैसे हमने सुना था इकोनॉमी का सेंट्रल प्रॉब्लम्स के मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इन मैकेनिज्म्स को देखकर बताता है कि कौन से मैकेनिज्म से क्या आउटकम आएगा बिना किसी वैल्यू जजमेंट के। अब बात करते हैं अपनी दूसरी, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, जिसका व्हाट ऑट टू बी एनालिसिस भी कहते हैं, मतलब क्या होना चाहिए। ये वो अप्रोच है जो इकोनॉमी के इश्यूज को इवेल्युएट करता है और कहता है कि क्या होना चाहिए। इसमें वैल्यू जजमेंट्स और ओपिनियंस शामिल होते हैं। की पॉइंट्स इसमें यह हैं कि सब्जेक्टिव एनालिसिस होते हैं। यहाँ पर पर्सनल वैल्यूज, एथिकल कंसिडरेशंस और पॉलिसी प्रेफरेंसेस इंक्लूड होते हैं। दूसरा क्या? प्रिस्क्रिप्टिव नेचर। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स सजेस्ट करता है कि इकोनॉमिक पॉलिसीज को कैसे डिजाइन किया जाए ताकि सोशल वेलफेयर इंप्रूव हो। एग्जाम्पल, अगर हम बोलते हैं गवर्नमेंट को इनकम इनइक्वालिटी को कम करना चाहिए, ये नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है क्योंकि ये वैल्यू बेस्ड प्रेफरेंस है। जब हम अलग अलग इकोनॉमिक मैकेनिज्म्स के आउटकम्स का इवैल्यूएशन करते हैं तब नॉर्मेटिव एनालिसिस हेल्प करता है ये डिसाइड करने में कि कौन सा आउटकम्स डिजायरेबल है। इंटर रिलेशन बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पहला पॉइंट क्या? क्लोजली रिलेटेड। इन प्रैक्टिस पॉजिटिव और नॉर्मेटिव एनालिसिस एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अक्सर हम पहले पॉजिटिव एनालिसिस से फैक्ट्स समझते हैं और फिर उनके बेसिस पर नॉर्मेटिव कंक्लूजन्स ड्रा करते हैं। फॉर एग्जांपल, पहले हम ये स्टडी करते हैं कि मार्केट में डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम किस तरह से स्टेब्लिश होता है, तो इसे पॉजिटिव एनालिसिस कहेंगे। उसके बाद हम एवेल्युएट करते हैं कि क्या ये इक्विलिब्रियम सोशली डिजायरेबल है या नहीं, जैसे कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयमेंट लेवल्स, नॉर्मेटिव एनालिसिस है। इंपॉर्टेंस इन इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर्मुलेशंस। पहला पॉइंट क्या है? पॉलिसी मेकिंग। इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाते वक्त डिसीजन मेकर्स पहले पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का यूज करके करंट इकोनॉमिक सिचुएशन और प्रिडिक्टेड आउटकम्स को समझते हैं, पर फिर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का यूज करके डिसाइड करते हैं कि कौन सी पॉलिसी से सोसाइटी के लिए बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। दूसरा क्या? बैलेंस्ड अप्रोच। एक बैलेंस अंडरस्टैंडिंग के लिए दोनों एस्पेक्ट्स का सही कॉम्बिनेशन जरूरी है, क्योंकि प्योरली पॉजिटिव एनालिसिस से सिर्फ व्हाट इज पता चलता है, जबकि प्योरली नॉर्मेटिव एनालिसिस में वैल्यू जजमेंट्स होते हैं जो कि सब्जेक्टिव हो सकते हैं। तो आज हमने सीखा कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स फैक्चुअल और ऑब्जेक्टिव एनालिसिस प्रोवाइड करता है जो इकोनॉमिक फिनोमेना को एक्सप्लेन करता है, जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स उसको इवैल्यूएट करता है और सजेस्ट करता है कि क्या होना चाहिए। इन दोनों को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन बनाते वक्त इनका कंबाइंड यूज ही हमें इफेक्टिव पॉलिसी डिसीजन तक ले जाता है।